दुनिया में कितने लोग होते हैं जो कैमरा शाय होते हैं, जो कैमरे के सामने नहीं आ पाते, या फिर आते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, वो शर्मा जाते हैं, फंबल कर जाते हैं, मुंह में लकवा मार जाता है, बोल नहीं पाते, पसीने छूटने लगते हैं। सोशल मीडिया पे कितने टाइप के लोग होते हैं जो कि पोस्ट या तो नहीं करते हैं, मतलब पोस्ट करने के हिसाब से भी कितने टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग जो सदियों पहले इक्के दुक्के पोस्ट उन्होंने किए होते हैं, उसके बाद बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं करते हैं। कुछ लोग तो करते ही नहीं है, पोस्ट ही नहीं, जीरो पोस्ट रहते हैं उनके पास सोशल मीडिया पे। क्यों होते हैं, कई लोग तो ऐसा सोचते हैं, मैं भी उनमें से ही एक हूँ। और कुछ लोग भाई हर रोज या हर दूसरे दिन पोस्ट करेंगे, आंडी चांडी चिरांड फोटो कुछ भी डालेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं कि वो वैलिडेशन सीख कर रहे हैं, लेकिन बस इसलिए कि उनको पोस्ट करने में मजा आता है। चाहे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, किसी पे भी पोस्ट करेंगे, स्नैप भेज देंगे। उनको ये नहीं, इस तरीके से नहीं देखते कि भाई वो कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, वो उनको सिर्फ पोस्ट करने में मजा आता है। वो जो मोमेंट जी रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं डायरेक्ट। ये इतने, मैं तो कई बार सोचता हूँ इतने इतना लोगों में बूता आता कहाँ से कि मैं भी कैमरा शायक हूँ। और इतना कैमरे के सामने बहुत ज्यादा ना बोलने की और ना फेस दिखाने की आदत है। हमेशा कंटेंट क्रिएशन शुरू करने का मन था, तो अब कर रहा हूँ। कितने अलग अलग टाइप के इस तरीके से लोग होते हैं। अब कोई बंदा कैमरे के सामने आ रहा है, वो बोलेगा कि भाई मैं तो भाई फोटो नहीं खिंचाता। वो कैमरा ले लेगा, फोन होगा, फोन ले लेगा कि भाई मैं खींच दे रहा हूँ, मैं खींच दे रहा हूँ। उसको फोटो में नहीं आ रहा है, क्योंकि पोज नहीं कर पाते। कई लोग मैं देखा हूँ जो पोज नहीं कर पाते। बंदों के साथ तो ये कई बार प्रॉब्लम होती है, या तो उनको एक ही दो पोज आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे पोज करा लिया, कभी जेब में हाथ डाल लिया, एक पैर ऊपर, बस वही पोज उनको आता ही है। और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाते। स्माइल नहीं हो पाती ढंग से कैमरे के सामने। ये भी मुझे लगता है एक ऐसी इनसिक्योरिटी जिससे ऊपर उठना थोड़ा जरूरी है, स्पेशली अगर आप कंटेंट क्रिएशन में कभी जाने का इरादा रखते हैं या फिर जाने का मन है, तो इससे ऊपर तो आना ही पड़ेगा कभी ना कभी। अब वो कुछ लोग प्रैक्टिस के साथ आते हैं, कुछ लोग बहानेबाजी कुछ लोग देंगे कि भाई मैं तो पहले ये सब ओवरकम करूंगा, तब कोई काम शुरू करूंगा, तब ये करूंगा वो करूंगा। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला। टाइम के साथ ही बंदा सीखता है। ये भी एक चीज है जिससे ऊपर उठना लोगों के लिए जरूरी है मेरे हिसाब से। क्योंकि यू नेवर नो, आपका कोई रिवॉल्यूशन ले आए और अगले दिन रिपोर्टर्स आपके घर पे खड़े हों, तो और फिर आप पसीना, आपके पसीने छूट रहे होंगे, मुंह में लकवा मार रहा होगा फिर से। अच्छा थोड़ी ना लगता है कैमरे के सामने आप ये सब करें। तो ऊपर आना भी इससे जरूरी है। एंड बिलीव इट और नॉट, इंटरनेट की दुनिया में भी और रियल लाइफ में भी कोई आपके बारे में कभी इतना नहीं सोच रहा है जितना आप खुद के बारे में सोच रहे हैं। तो जैसे लोग होते हैं कि भाई खुद को पहले ही किसी कोई चीज सोच के खुद को पहले ही इतने लास्ट कॉन्सिक्वेंस तक पहुंचा देते हैं जिसमें वो फेलियर हिट कर जाते हैं। अब उनसे उनको हो सकता है डर लगने लगे। इसमें भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग तो भाई उस सिनारियो तक पहुंच के उनको लगता होगा ये तो मैंने वर्स्ट देख लिया, अपने दिमाग में उन्होंने अपना वर्स्ट देख लिया। अब सोचते होंगे कि इससे बेकार और क्या ही हो सकता है। जब उन्होंने वर्स्ट पहले ही झेल लिया, वो आगे कर सकते हैं। और वो जानते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो सोचते हैं भाई अब तो मैंने झेल ही लिया ना, अब मैं रियल लाइफ में भी झेल लूंगा। कुछ लोग होते होंगे जो इसके बाद उन्होंने वर्स्ट झेल लिया, अब वो जानते हैं कि पॉसिबिलिटी मैक्सिमम वर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। वो डिसाइड करते होंगे कि नहीं भाई इतना तो मैं झेल नहीं पाऊंगा, तो वो नहीं लेते होंगे। कुछ लोग होते होंगे जो इतना सोचते भी नहीं, इतना ओवरथिंक करते भी नहीं है, बस कर लेते हैं जो उनका मन करता है, उस पर एक्शन ले लेते हैं। और ज्यादातर लोग मुझे लगता है जो एकदम इम्पल्सिवली एक्शन ले लेते हैं और एकदम बेतुके चूतिया डिसीजन ले लेते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जैसे अब कोई कट्टा चला दे रहा है, अगले दिन न्यूज में आ जा रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो उनको करने का मन है, जेन्युइनली कुछ सही, जिसका रिजल्ट उनको पता है मे बी एवरेज या अच्छा हो सकता है, और वैसा वो अपने एक्शन ले ले रहे हैं बिना ज्यादा ओवर थिंक किए, उसका मुझे लगता है उनको रिग्रेट इतना नहीं होता होगा कि यार मैंने क्यों किया। नहीं, उन्होंने लिया डिसीजन, उल्टा वो अब कम रिग्रेट में जिएंगे कि भाई एटलीस्ट ऐसा तो नहीं बोल सकते ना वो बाद में कि यार मैंने ट्राई नहीं किया, काश ट्राई कर लिया होता। वो थ्री इडियट्स का भी जैसे रेफरेंस है ना, लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, थोड़ी सी हिम्मत कर लेते तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। ये तीसरे टाइप के लोग, उन्होंने बस सोचा कोई चीज, उसके बाद एक्शन ले लिया। अब उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस जो भी होगा वो देख लेंगे, वो देखा जाएगा, तो सोचा नहीं जाता। कई मामलों में ये चीज सही भी बैठती है कि यार ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग कई बार सोच के ही खुद को पहले ही कम आंकते हैं और रोक देते हैं खुद को कई चीजें करने से, जो कि हम एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते थे, भले उसमें सक्सेस हो ना हो, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते थे। हम ट्राई भी नहीं करते ये सब चीजें सोच के।
इसका एक मेजर एडवांटेज ये रहता होगा कि वो एटलीस्ट सेटिस्फाइड रहते होंगे अपनी ज़िंदगी में, कि उनको एक चीज़ करने का मन था, उन्होंने उसको ट्राई तो किया, तो वो सेटिस्फाइड रहते होंगे कि भाई हाँ, एटलीस्ट मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ, मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं। मैं किसी चीज़ में वो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है ना, वो फोमो नहीं उनको फील होगा, क्योंकि कुछ लोग तो फोमो के चक्कर में कुछ चीज़ नहीं ट्राई करेंगे। उन्होंने एटलीस्ट वो ट्राई की, आगे गए, उस पर एक्शन लिया उन्होंने, और उसके बाद उन पे है कि वो उसको डिसिप्लिन से आगे बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं। कैमरा शाइनेस अगर आपकी चली जाती है या आप धीरे धीरे कम करते हैं किसी कंटेंट क्रिएशन या किसी भी प्रैक्टिस से, जिससे आप पहले से कम है, वो कैमरा शाइनेस कम फील करते हैं, तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस इनबिल्ट नेचुरली बढ़ जाएगा। आप लोगों से बात ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, किसी और से बात करेंगे तो फिर ऐसा वो एकदम इम्पोस्टर फीलिंग नहीं आएगी कि यार, और बहुत अजीब नहीं लगेगा। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा नए लोगों से नए कनेक्शंस बनाने में भी इतना फंबल कर जाते हैं कि उनके पसीने छूटेंगे, या फिर उनके पास बात करने के लिए चीज़ें नहीं होंगी। आपके पास बात करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए। ये भी इसका एक फ़ायदा है कि आप नए कनेक्शंस बना सकते हैं, नए लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, तो इससे हमारा नेटवर्क बढ़ता है। इवेंचुअली आपके जॉब या आपके अगर कॉर्पोरेट में काम करते हैं, इंटरव्यूज का आपको कभी ना कभी देना होगा, कई लोगों को फेस करना होगा, कई लोगों को क्लाइंट्स को फेस करना होगा, उसमें भी ये सब काम आएगा। ये सारी स्किल्स तो एकदम सॉफ्ट स्किल्स आती हैं, क्योंकि तो वहाँ पे जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस है, अब वो कैमरे, वो भी जो बंदा पहले से शुरू करता है उसको भी कितना डर लगता होगा पहले, लेकिन बाद में वो कैमरे के आदी हो जाते हैं, वरना वो जोक भी नहीं मार पाएंगे। जो क्रैक करते टाइम ही वो लोग, उन लोग किसी भी आदमी लड़खड़ा जाएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उस टाइम पे वो उनको लगेगा कि यार, हो सकता है अपनी स्क्रिप्ट भूल जाए। और कोई कई लोग तो भूल जाते हैं, जैसे मैं पहले कपिल शर्मा के कॉमेडी सर्कस के एपिसोड देखता था, तो वो कुछ कुछ केसेस में मे बी वो स्क्रिप्टेड एक्चुअल में वो स्क्रिप्ट का पार्ट होता था, लेकिन जिस हिसाब से वो नेचुरली पुल ऑफ करता था उसको, कॉमेडी सर्कस के एपिसोड में कुछ एक दो बार ऐसे हुए हैं, उसने वो अपनी स्क्रिप्ट भूल गया था, लेकिन उसके बाद उसने ऐसी चीजें ऑन स्टेज ही बोली थी, तुरंत सोच के, कि वो ऐसा लगता था स्क्रिप्ट का पार्ट है। और अगर वो नहीं भी लगता था तो भी वो इतना अच्छा लगता था, क्योंकि वो अपने टैलेंट में इतना रॉ और इतना नेचुरल था। कपिल शर्मा के पुराने एपिसोड मुझे याद है, वो बहुत ज्यादा उसमें बेहतरीन था। तो अगर वो कैमरा शाय होता तो वो शायद ये कभी पुल भी नहीं कर पाता। अब वो इतने टाइम से अपना करता आ रहा था, उसका स्ट्रगल, जिसमें उसने सिंगिंग कंपटीशन में भी पार्ट लिया था, कॉमेडी भी की थी। अब इतने टाइम से जो बंदा करता आ रहा हो, उसको कहाँ इतनी दिक्कत आएगी। तो मेरे ख्याल से हम स्टेज फियर ये सब भी कम होता है, कैमरा ये सब डायरेक्टली लिंक है इससे। आपको इंटरव्यू दे रहे होंगे तो फिर उसमें आप एक, अगर जैसे डर डर के अगर कोई बंदा बोलता है, अब वो ये हर बार ये सोचेगा यार मैं कुछ गलत ना बोलता हूँ, इन लोग के सामने ये लोग मेरे को जज करेंगे, या फिर मेरे फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली, मैं फेल हो जाऊंगा, जॉब नहीं मिलेगी, या कुछ कुछ भी हो सकता है सिनारियो। अब उनको ये समझने की जरूरत है कि फेल तो हर मतलब गलत तो हर कोई बोल देता है, कई लोग कई चीजें गलत बोल देते हैं, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि अगला बंदा भी खुद को क्वेश्चन करने लग जाए कि यार मैंने सही बोला कि वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन सही पूछा, हो सकता है मेरा क्वेश्चन ही गलत हो, वो लोग खुद को क्वेश्चन करने लगेंगे अगला बंदा, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस में होता है। तो ये सब चीजें नेचुरली थोड़ी सी अलग हो जाती हैं अगर आप इस पे ध्यान दें। तो पॉइंट वही है कि अगर आप पहले से कोई भी चीज ट्राई करने से पहले ही खुद को फेलियर तक पहुंचा दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार ये ये हो जाएगा मेरे साथ, वो हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस, अगर आप सब बुरे से बुरे कॉन्सिक्वेंस सोच लें, और हर बार ये सोच के आप खुद को रोक दें कि यार नहीं करना, करना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एवरेज हो गया या सक्सेस की तरफ आप चले गए, मतलब उसमें जो एक अपना आपका एक खुद का एक बेंचमार्क होगा कि यार इससे ऊपर किया तो फिर भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ, या फिर मैं सक्सेस की तरफ जा रहा हूँ। तो फिर अगर वो हो गया, वो भी तो एक सिनारियो हो सकता है ना, आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से कैमरा चाइनीज एक ऐसी चीज है जिससे ऊपर उठना भी आजकल के जनरेशन में भी कई लोगों के लिए जरूरी है। सोशल मीडिया के युग में तो मेरे ख्याल से हो सकता है कम लोगों को, लेकिन कई लोग होंगे ऐसी भीड़ में भी जो नहीं, वो लोग सोचते होंगे कि भीड़ का ही पार्ट रह लें, वो अलग स्टैंड आउट नहीं करना चाहते, या फिर वो एटलीस्ट वो पोस्ट नहीं करना चाहते, कभी फोटोज का पार्ट नहीं बनना चाहते, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं रखना चाहते। इंट्रोवर्टेड लोग ऐसे भी ऐसे ही होते हैं जनरली। आजकल तो इंट्रोवर्ट का टैग लगा के वैसे ही बहुत सी चीजें कर दी जाती हैं कि भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। भाई तू अपने शेल में रहता है, शेल में रहता है इसका मतलब ये नहीं ना कि तू कभी बाहर नहीं निकलेगा, कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। जब अभी तो है नहीं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आ जाएंगी 20s के बाद, 25 के आगे, तब तब अपने शेल में रह के बोलेगा भाई मैं तो इंट्रोवर्ट, यार मैं ऐसा ही हूँ। अबे तू भाई, तू बड़ा डरपोक है, तू निकल नहीं रहा है, तू कुछ
एक्सप्लोर नहीं कर रहा है। तो अपने शेल से जब तक एक बंदा बाहर नहीं निकलेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि दुनिया में और क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं और क्या चीजें वो मिस आउट कर रहा है। इस वजह से वो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला नहीं कि यार मैं ये एक्सपीरियंस, जैसे क्लबिंग की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए दुनिया में और क्या क्या चीजें हैं जो वो नहीं करता है, जिनका वो पार्ट नहीं है। भले वो विलिंगली पार्ट नहीं है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपस में थोड़ी थोड़ी लिंक है एक बेस लेवल से। अगर वो एक बंदा करता है और उसको थोड़ा और सीढ़ी चढ़ता जाएगा तो उसको मिलता जाएगा कि भाई उसको पता चलेगा ये सब चीजें कि हाँ ऐसी ऐसी भी चीजें दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। या मेरे सर्कल के बाहर ही ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ, कई लोग सिर्फ कैमरा शायद नहीं होते होंगे, कुछ भी बोल देते होंगे, कुछ भी कर देते होंगे कैमरे पे, मे बी सोशल मीडिया से उन्होंने शुरू किया होगा, फिर आज वो एक्टर बन गए हैं। या फिर उन्होंने मतलब ऐसे एक्टर एकदम सर्टिफाइड ऐसे खान्स टाइप नहीं, लेकिन वो उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कि क्योंकि इस वजह से बने, उस वजह से वो उस मुकाम तक पहुंचे क्योंकि उनमें वो शायनेस नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो कैमरे के आगे फंबल कर जाते थे, नहीं, वो कॉन्फिडेंटली कुछ चीजें, कुछ एक्ट परफॉर्म करते थे या कुछ बोलते थे। एक और तरीका मुझे लगता है ये हो सकता है कैमरा शाइनेस को कम करने का, कि आप खुद से थोड़ा सा बातें करें, भले मिरर में देख के, या फिर कैमरा खोल के भी कर सकते हैं। मतलब किसी और के सामने जजमेंट पा लेने से अच्छा है जिसमें आप पहले ही डर जाएं, इससे अच्छा है पहले खुद से बात करें। खुद से तो मुझे लगता है जो बंदा बात करता है उसका बेसिक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, और उसको एटलीस्ट पता रहता है कि उसके मुख से क्या क्या चीजें निकल रही हैं, वो कैसे कैसे बोलता है, उसकी बोली कैसी है, कैसी। फिर अब रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग सुने, या फिर वो नेचुरली मिरर के सामने बोल रहा है तो वो देखेगा तो उसको कभी भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या क्या चीज़ है वो गलत कह रहा है। थोड़ा सा इस मामले में ये हो गई। मुझे लगता है जो बंदे खुद से बात करते हैं उनको थोड़ा सा इस मामले में हल्का सा एज है उनके पास, वो जानते हैं, एटलीस्ट वो आप सेल्फ अवेयर हैं थोड़ा। जो लोग जनरली एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या मतलब, वो लोग थोड़ा सा अपने आप में रॉ रह पाते हैं, कई चीजें बोलते हैं। और हो सकता है कि जो सामने बंदा हो, वो किसी ग्रुप का पार्ट हो, तो ग्रुप में कई ऐसे दो तीन बंदे होंगे जो उनके बारे में बड़ा अजीब सोचेंगे, भाई क्या ये बंदा चूतिया होती है कि क्या बोले जा रहा है। लेकिन उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट है, तो वो हर दिन ऐसे नए कनेक्शन, हर दिन या मतलब टाइम टू टाइम बेसिस पे वो ऐसे नए कनेक्शंस बनाते रहते हैं और उनके सामने कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बकते रहते हैं, कह सकते हैं। लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट है, मतलब वो इस तरीके से है, उनकी पर्सनालिटी, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अगला बंदा उसके उनके बारे में सोच भी क्या रहा है। इसीलिए एक्सट्रोवर्ट लोगों की कई बार लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, और अगर किसी से मतलब मनमुटाव भी हो जाता है तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ जाते हैं। इंट्रोवर्ट बंदे सोच सोच के ही उसमें मर जाएंगे कि भाई इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। वो एक ही चीज में इतने सिनेरियोज बना के पार कर जाते हैं अपने आप, वो अपनी अपनी नैया डायरेक्ट डुबा देते हैं अपने दिमाग में ही। इसलिए अगर कोई बंदा एक्सट्रोवर्ट है तो वो भी, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी एक इंट्रोवर्ट को आएगी। वो आए दिन बात करते रहते हैं। मैं भी कैमरा शाय हूँ। ये वन ऑफ द रीजंस है कि मैंने ये चैनल शुरू किया है। ये वन ऑफ द इनसिक्योरिटीज है मेरी। और भी इनसिक्योरिटीज हैं, कई और लोगों की भी होंगी, टाइम आने के साथ सब बताऊंगा, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ स्टोरीज शेयर करूंगा और बताऊंगा क्या मैंने उनसे जाना, क्या सीखा।